लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद एसीपी चैनल, जिसमें हमारे पास लेक्चर सीरीज चल रही है चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज हमारे पास 2.1 क्लास 10th। तो यहाँ पे आप देखिए वो कह रहा है कि एक्सरसाइज तो हमारे पास 2.1। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें आपके पास 2k-1 प्लस 3k प्लस के 3 है। तो यहाँ हम लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट वाला यानी नेचर रूट वाला, या इसको उर्दू में कहते हैं फ़र्क कुनिंदा वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इसमें ए की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, फिर आपके पास 2k-1, बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3k और सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। अब फार्मूला क्या था आपके पास, फ़र्क कुनिंदे वाला या डिस्क्रिमिनेंट वाला। तो आपके पास था डिस्क, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं DISC, डिस्क या डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क कुनिंदा भी लिख सकते। तो वो था आपके पास b का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो अब इसके अंदर हम वैल्यू तो अप्लाई कर देते हैं। b की वैल्यू आ जाएगी 3k इसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट आपके पास 2k-1 और सी की वैल्यू आ रही है आपके पास 3 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये 3 का स्क्वायर होता है 9k का स्क्वायर माइनस आगे आ जाएगा फिर 4, ये अंदर मल्टीप्लाई कर ले 3 2 जार होता है 6k-3 इक्वल टू 0। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा आपके पास। फिर चेक करते हैं हम, यहाँ पे हमारे इधर होगा आपके पास 9k का स्क्वायर माइनस, अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले 6 4 जार होता है 24k माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 4 3 जार 12 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ से अगर कोई कॉमन आ रहा है तो कॉमन आ रहा है, आप 3 कॉमन ले लें तो बाकी आपके पास क्या हो जाएगा 3k का स्क्वायर माइनस 8 3 24 और प्लस 4 3 जार 12 4 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब 3 भी इधर जाके क्या हो जाएगा 0, बाकी बचेगा आपके पास 3k का स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो स्टूडेंट मैंने बताया तो फैक्टराइजेशन करने के लिए तो ये आपने लास्ट वाले को शुरू वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लेना। तो 3 4 जार कितना होता है 12। अगर हम 12 की फैक्टराइजेशन करें तो वो होती है आपके पास आएगी स्टूडेंट फिर 6 2 जार 12, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। बस वही हम कर देंगे इसकी फैक्टराइजेशन। तो हमारे पास यहाँ पे फिर आ जाएगा 3k का स्क्वायर माइनस 6k और माइनस 2k प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 12 और 6 में 2 ऐड कर दें तो वो कितना हो जाएगा 8। यहाँ से यहाँ तक अब कॉमन आ रहा है आपके पास 3k कॉमन, इधर आ जाएगा आपके पास k-2 कॉमन और k-2 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम हो तो आपके पास क्वेश्चन ठीक है। तो अब हमारे पास कॉमन क्या रहा है k-2 कॉमन, तो बाकी क्या आ जाएगा 3k-2 और दूसरा आ जाएगा आपके पास k-2 इक्वल टू 0। तो 3k-2 ये भी 0 और दूसरा हो जाएगा k-2 ये भी आपके पास 0। तो 3k-2 उधर जाके हो जाएगा प्लस और k की वैल्यू आ जाएगी 2/3 और इधर से आ जाएगी आपके पास k की वैल्यू 2। तो यही आपके पास इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, k की वैल्यू वो आपके पास आ गई हमारे पास। अब सेकंड जो हमारे पास इधर गिवन है उसमें आपके पास देखिए स्टूडेंट a की वैल्यू आपके पास है 1, b की वैल्यू आ रही है आपके पास 2 इंटू k प्लस 2 और c की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट आपके पास 3k प्लस 4। तो फार्मूला वही आ जाएगा आपके पास कितना b का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b का स्क्वायर तो b का स्क्वायर 2 इंटू k प्लस 2 इसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू आ रही है आपके पास 3k प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, बाकी आ गया k प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 को 1 से किया 4 और 3k प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये स्क्वायर ओपन कर ले 4k का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab मतलब क्या हो जाएगा 4k का स्क्वायर। आगे अंदर मल्टीप्लाई कर ले 4 3 जार होता है 12k और प्लस माइनस 4 4 जार 16 इक्वल टू 0। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट 4k का स्क्वायर प्लस 4 4 जार 16 प्लस 4 4 जार 16 k माइनस 12k
और -16 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ से आप चेक करें कि अगर आपके पास कोई कैंसिल आउट हो रहा है तो यहाँ से आपके पास ये प्लस के और माइनस ये 16 और -16 कैंसिल, बाकी आपके पास 4k का स्केयर, ये 16 में से 12 निकाल देंगे तो आ जाएगा आपके प्लस 4k इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन ले लिया आप, 4k कॉमन आ रहा है, बाकी यहाँ से आपके पास आ जाएगा k + 1 इक्वल टू 0। अब 4k वो भी आपके पास क्या हो जाएगा 0, और दूसरा आ जाएगा आपके पास k + 1 वो भी आपके पास हो जाएगा 0। तो k की वैल्यू इधर से आ जाएगी 0 और इधर से हो जाएगा आपके पास k की वैल्यू -1। यही इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसका थर्ड पार्ट में देखिए आपके पास a की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ रही है 3k + 2, b की वैल्यू आएगी आपके पास -5 × k + 1 और c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2k + 3। तो वही हमारे पास डिस्क का फार्मूला कि b का स्केयर -4ac इक्वल टू 0। अब b का स्केयर तो -5 × k + 1 इसका स्केयर -4, a की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट आपके पास 3k + 2 और c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2k + 3 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब -5 का स्केयर होता है 25, यहाँ पे आ जाएगा 25, बाकी बचेगा k + 1 इसका स्केयर -4। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ले, 3 2 होता है 6 और k का स्केयर, अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, 3 3 9, साथ में क्या आ जाएगा k + 2 2 4 k और +3 2 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 0। अब ये स्केयर ओपन कर ले 25, k का स्केयर +1 + 2k यानी कि a का स्केयर + b का स्केयर + 2ab, फिर उसके बाद आ जाएगा -4 6k का स्केयर और प्लस ये हो जाएगा 9 और 4 13 k + 6 इक्वल टू 0। अब अंदर मल्टीप्लाई कर ले, ये हो जाएगा आपके पास 25 k का स्केयर +25 +25 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले 50 k। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर ले, 6 4 होता है 24 k का स्केयर +-। अब 13 को 4 से मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 13 × 4 तो ये होता है आपके पास 52, तो इधर आ जाएगा आपके पास फिर 52 k फिर -6 4 24 इक्वल टू 0। अब k स्केयर वाले एक साइड पे कर ले, 25 k का स्केयर -24 k का स्केयर, उसके बाद आ जाएगा k वाले तो वो आ जाएगा आपके पास +50k -52k, फिर उसके बाद अब कांस्टेंट वाला आ जाएगा +25 और -25 इक्वल टू 0। अब 25 में से 24 निकाल दो तो ये बच जाएगा आपके पास k स्केयर -2k और इधर से आ जाएगा 25 में से ये एक निकाल देंगे तो आ जाएगा +1 इक्वल टू 0। तो इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगा आपके पास, फिर माइनस ये आ जाएगा k का स्केयर -k और -k + 1 इक्वल टू 0। अब k कॉमन, बाकी आपके पास क्या हो जाएगा k -1 + -1 कॉमन और k -1 इक्वल टू 0। तो अब इनको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे कि k -1 हो जाएगा और दूसरी तरफ भी आपके पास क्या हो जाएगा k -1 इक्वल टू 0। तो ये इसको हम फिर कर सकते k -1 इसका स्केयर और स्केयर रूट ले लूँ और 0 आ जाएगा तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी k -1 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट आपके पास फिर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 हो कर शो दैट द इक्वेशन, ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, सबसे ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वो कह रहा है शो दैट द इक्वेशन आपके पास गिवन है x² + mx + c होल का स्केयर इक्वल टू a। अब हमने आपके पास ये, अगर आपके पास ये हो तो आपने ये लेके आना है c का स्केयर, तो a का स्केयर इक्वल टू 1 + m स्केयर, इसको लेके हमने ये वाला सॉल्व आउट करना है। तो अब आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हम यहाँ पे सॉल्व आउट करते हैं, x का स्केयर + mx + c होल का स्केयर इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट a का स्केयर। अब ये स्केयर ओपन कर दें तो ये हो जाएगा फिर आपके पास x का स्केयर + m का स्केयर x का स्केयर + c का स्केयर + 2
ए बी, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास एम एक्स सी और इक्वल टू क्या हो जाएगा ए का स्केयर। इनमें से हमारे पास एक्स स्केयर कॉमन, बाकी यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस एम का स्केयर, इधर एक्स स्केयर कॉमन प्लस सी का स्केयर और प्लस 2 एम सी और बाहर क्या हो जाएगा एक्स और ये प्लस इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू 0। अब एक्स स्केयर के साथ हमें चाहिए एक्स वाली वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एम का स्केयर, साथ में आ जाएगा एक्स स्केयर। अब उसके बाद आ गया प्लस 2 एम सी एक्स और बाकी कांस्टेंट आ जाएगा प्लस सी का स्केयर माइनस ए का स्केयर इक्वल टू 0। अब यहाँ तक तो हमारे पास कंप्लीट आउट हो गया। अब आगे हम चेक करते हैं कि आपके पास ए की वैल्यू क्या आ रही है 1 प्लस एम एक्स, एम का स्केयर, बी की वैल्यू आ रही है आपके पास 2 एम सी और सी की वैल्यू है सी का स्केयर माइनस ए का स्केयर। डिस्क वाला हमने फार्मूला पढ़ा होता, क्या देगा बी का स्केयर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी का स्केयर आ जाएगा आपके पास 2mc, इसका स्केयर माइनस 4, ए की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट आपके पास 1 प्लस एम का स्केयर और सी की वैल्यू आ जाएगा सी का स्केयर माइनस ए का स्केयर इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 0। अब ये आ जाएगा आपके पास यहाँ से 4m का स्केयर और सी का स्केयर माइनस 4। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ले, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये सारा का आ जाएगा सी का स्केयर माइनस ए का स्केयर। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ले, प्लस एम का स्केयर सी का स्केयर प्लस माइनस माइनस एम का स्केयर ए का स्केयर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब 4m का स्केयर सी का स्केयर, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ले, माइनस 4 सी का स्केयर माइनस माइनस प्लस 4 ए का स्केयर प्लस माइनस माइनस 4m का स्केयर सी का स्केयर, बाहर माइनस अंदर साइन चेंज करते जाएंगे, 4m का स्केयर ए का स्केयर इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ से आपके पास ये देखिए प्लस और ये वाला माइनस कैंसिल, बाकी आपके पास क्या बचा ये आ रहा है आपके पास। इसको पहले हमारे पास क्या आ जाएगा बड़ी वैल्यू 4m का स्केयर ए का स्केयर, फिर उसके बाद प्लस 4 ए का स्केयर और माइनस 4 सी का स्केयर इक्वल टू 0। सब में से हम 4 कॉमन ले लें, बाकी आ जाएगा आपके पास m का स्केयर ए का स्केयर प्लस ए का स्केयर माइनस सी का स्केयर इक्वल टू 0। ये 4 उधर जाके 0 हो जाएगा, बाकी आपके पास यहाँ पे बचेगा m का स्केयर ए का स्केयर प्लस ए का स्केयर माइनस सी का स्केयर इक्वल टू 0। ये माइनस सी को इधर ले जाए, इनमें से हम ए कॉमन ए स्केयर कॉमन ले ले, बाकी आपके पास क्या हो जाएगा 1 प्लस एम का स्केयर, ये माइनस सी का स्केयर था उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस सी, ए का स्केयर 1 प्लस एम स्केयर इक्वल टू हो जाएगा सी का स्केयर। तो ये देखें हमने प्रूव दैट करना था, सी का स्केयर इक्वल टू ए स्केयर 1 प्लस एम स्केयर, तो यही आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। 6 में देखिए वो कह रहा है फाइंड द कंडीशन दैट रूट ऑफ द, आपके पास रूट्स गिवन और ये क्या कह रहा है इक्वल आर इक्वल, क्या इक्वल है या नहीं वो हमने फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे एम एक्स प्लस सी इसका स्केयर माइनस 4x है, तो पहले तो हम इसका स्केयर ओपन करते हैं। वो आ रहा है एम एक्स प्लस सी इसका स्केयर माइनस 4ax इक्वल टू 0। अब 0 है हमारे पास, इसका हम स्केयर ओपन करते तो ये आ जाएगा m का स्केयर x का स्केयर प्लस सी का स्केयर यानी कि ए का स्केयर बी का स्केयर, आगे क्या हो जाएगा प्लस 2ab, तो m c x और माइनस 4ax इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, फिर स्टूडेंट चेक करेंगे कि ये हो जाएगा आपके पास m का स्केयर, तो ये हो जाएगी एक्स स्केयर वाली फॉर्म। अब एक्स वाली ये वाली है दोनों, इनमें से आप क्या कॉमन ले लो 2, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 2 कॉमन लूँ तो बाकी आपके पास यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस 2 कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ से आ जाएगा आपके पास एम सी और माइनस 2 कॉमन ले लिए और बाकी ए बी कॉमन, और बाकी आ जाएगा आपके पास प्लस सी का स्केयर इक्वल टू 0। अब इसमें ए की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट आपके पास एम का स्केयर, बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 इंटू एम सी माइनस 2a और सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास फिर सी का स्केयर। अब इसी को हम वो फार्मूला जो आपके पास डिक्स वाला फार्मूला है कि बी का स्केयर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो बी का स्केयर आ जाएगा आपके पास 2 इंटू एम सी माइनस 2a, इसका स्केयर माइनस 4, ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास m का स्केयर और c की वैल्यू आ जाएगी c का स्केयर इक्वल टू
ज़ीरो। तो ये ओपन कर लिया आप। 2 का स्केयर क्या होता है 4, और बाकी आ जाएगा आपके पास एम सी माइनस 2a इसका स्केयर और माइनस 4 एम का स्केयर और सी का स्केयर इक्वल टू 0। अब स्केयर ओपन करें स्टूडेंट, तो ये आ रहा है आपके पास a माइनस बी का स्केयर। तो ये हो जाएगा आपके पास a का स्केयर, m का स्केयर, c का स्केयर प्लस 2 का स्केयर 4a का स्केयर, फिर सेंटर में माइनस 2ab, 2 फार्मूले वाला। ये हो जाएगा 4a और b आ जाएगा mc और इक्वल टू आ जाएगा माइनस 4m का स्केयर, c का स्केयर इक्वल टू 0। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते, ये हो जाएगा आपके पास 4m का स्केयर, सी का स्केयर प्लस 4 4 का 16 ए का स्केयर, फिर माइनस 16 ए एम सी और माइनस आ जाएगा आपके पास 4 एम का स्केयर सी का स्केयर इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपके पास ये प्लस वाला और माइनस वाला कट हो गया, बाकी आपके पास बचा 16 ए का स्केयर माइनस 16 ए एम सी इक्वल टू 0। तो अब अगर मैं इनमें से 16 ए कॉमन ले लूँ, बाकी आपके पास यहाँ बचेगा ए माइनस एम सी इक्वल टू 0। ये 16 उधर जाके क्या हो जाएगा 0, तो बाकी आ जाएगा ए माइनस एम सी इक्वल टू 0। तो फिर आ जाएगा ए आपके पास एम सी जो कि